नमस्कार मित्रों, अन्वेषण प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे प्रतिशत के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है उसको अच्छे से समझे होंगे और पूरे जोश जुनून के साथ उससे संबंधित क्वेश्चंस भी किए होंगे। चलिए आज हम लोग उसी के आगे देखते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए सर, आप लोगों के सामने हम रख दिए हैं। ये क्वेश्चन हमारा है, बोल क्या रहा है क्वेश्चंस में, एक हाल में प्रत्येक व्यक्ति या तो चाय पीता है या कॉफ़ी पीता है। यदि 60% व्यक्ति चाय पीते हों और 42% व्यक्ति कॉफ़ी पीते हों तथा 126 व्यक्ति दोनों पीते हों तो हाल में हमको जो है टोटल संख्या बतानी है। तो इसके लिए करेंगे क्या, देखिए यहाँ जो है हमको जो है अलग अलग प्रतिशत जो है दिया है। चलिए करते हैं इसको। देखिए 60% तो हमारा हो गया चाय का, कॉफ़ी का हो गया 42%। दोनों को ऐड कर देंगे, मिलेगा कितना हमको 102%। जबकि हम लोग इतना जानते हैं कि हाल में जो व्यक्ति बैठे होंगे मैक्सिमम कितने होंगे, वो 100% होंगे। जब व्यक्ति जो है 100% होंगे तो चाय और कॉफ़ी पीने वाले भी 100% होने चाहिए। लेकिन होता क्या है, देखिए यहाँ 126 व्यक्ति दोनों पीते हैं, यानी कि 126 व्यक्ति ऐसे हैं जो मौका मिलने पर चाय भी पी लेते हैं और मौका मिलने पर कॉफ़ी भी मार देते हैं। तो हम लोग इसमें देखिए एक्स्ट्रा कितना हमारा हो रहा है 2%, यानी कि जो ये 2% एक्स्ट्रा हो रहा है यही वो व्यक्ति हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों जो है पी लेते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए 2% यही बराबर कितने का होगा, जो हमारा दिया है 126, क्योंकि दोनों पीने वाले परसेंटेज में कितने हैं 2%, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा कितना दिया है 126 दिया है, तो हम कह सकते हैं 2% बराबर कितना है 126। अब जब ये हमको मिल गया तो इसके आगे आप लोग जो है अच्छी तरह निकालना जानते हैं, पिछली क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। करते क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू बटा में प्रतिशत वैल्यू गुणे क्या करते हैं, जो हमको पूछता है, पूछा क्या है कुल व्यक्तियों की संख्या पूछा है, तो कुल कितने होंगे 100 होंगे, 100 से गुणा कर देंगे। देखिए काट लीजिए इसको, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, यानी कि 63 मिलेगा। 100 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6300, यानी कि हाल में कितने व्यक्ति हैं 6300 जो है व्यक्ति हैं। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। किसी संख्या का 30%, किसी संख्या के 30% में 15 जोड़ने पर 78 प्राप्त होता है। 78 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या निकालना है, संख्या निकालना है। 30% में क्या जोड़ रहा है, 15 जोड़ रहा है। हम लोग लिखेंगे कैसे इसको, देखिए 30%, ये तो हमारा हुआ 30%। जोड़ कितना रहा है, यहाँ देखिए 15 जोड़ रहा है।
प्लस 15 ऐड करने पे कितना मिल जा रहा है हमको, यही जो है मिल रहा है 78 के बराबर हमको मिल रहा है। अब यहाँ से देखिए इसको जो है पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस, यानी कि 30% बराबर 78 से 15 माइनस कर देंगे, मिलेगा कितना हमको 63 मिल जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू जहाँ हमको मिली तो हम लोग इसको भली भांत से समझते हैं। आगे क्या करना है, करेंगे क्या, 63/30, अरे न्यूमेरिकल वैल्यू बटे में परसेंटेज वैल्यू जो निकालना है उसका क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। संख्या निकालना है, संख्या कितना होगा 100, काट लेंगे, 21 बार जाएगा, गुणा करेंगे 210, आंसर हमारा जो है मिल जाएगा। तो इस प्रकार इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी संख्या के 60% में से 30 घटाने पर नब्बे प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा है 60% से 30 घटाने पर, तो जैसे कहा है वैसे लिखेंगे। देखिए 60% 30 घटा रहा है, लीजिए 30 घटा दिए, मिल कितना हमको रहा है 90 मिल रहा है। पक्षांतर करेंगे, उधर जाके जुड़ेगा, यानी कि 60% बराबर कितना होगा 90 + 30 यानी कि 120। अब जो है करेंगे, देखिए यहाँ 120 बटे प्रतिशत वैल्यू 60 गुणे कितना, संख्या पूछा है तो 100, 2 बार जाएगा, यानी कि 2 से गुणा करेंगे 100 में, मिलेगा कितना हमको 200। यही जो है हमारी संख्या हो जाएगी। चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन से देखिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग क्वेश्चंस को थोड़ा और हाई करते चले जाएंगे। हाई लेवल पे जब जाते जाते जब हमारा जो है लास्ट में हम लोग पहुँचेंगे तो अपने को पाएंगे कि हमसे जो है प्रतिशत के क्वेश्चन सब के सब जो है लगने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। एक परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए एक परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 42% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी उस परीक्षा में
205 अंक प्राप्त करता है और वह 5 अंक से अनुत्तीर्ण होता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चलिए सर ज्ञात करते हैं। देखिए 42% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि पास होने के लिए कितना अंक चाहिए हमको 42%। लेकिन हुआ क्या, एक विद्यार्थी 205 अंक जो है ला रहा है, लेकिन वह जो है 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर वो 5 अंक और लाया होता तो जो है उत्तीर्ण हो जाता। अब यहाँ पर आप लोग फोकस करें। देखिए उत्तीर्ण होने के लिए हमारा जो प्रतिशत में अंक अनिवार्य है कितना है 42%। और एक विद्यार्थी 205 अंक ला रहा है, लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअली में वो 5 नंबर से जो है फेल हो जा रहा है। यानी कि हम लोग कहेंगे अगर 5 नंबर और लाया होता तो विद्यार्थी जो है पास हो गया होता। चलिए पास करते हैं इसको। देखिए 205 में 5 हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो विद्यार्थी जो है पास हो जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं 42% हमारा जो है बराबर होगा कितने के, 205 + 5, यानी कि कह सकते हैं 210 के। अब जो है देखिए परसेंटेज वैल्यू हम निकाल लिए और न्यूमेरिकल वैल्यू भी हमको मिल गया। करते हैं क्या, 210 बटे में इसका परसेंटेज वैल्यू कितना है 42। पूछा क्या है, पूर्णांक पूछा है। करेंगे क्या, पूर्णांक तो 100% होगा, 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको काटेंगे। देखिए 5 बार जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौक 20 से 21, 5 बार गया, गुणा करेंगे मिलेगा कितना हमको 500। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है 500 है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन भी हम ले रहे हैं, समझिए उसको। एक परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी उस परीक्षा में 182 अंक प्राप्त करता है। जो उत्तीर्ण होने के लिए
उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त अंक से 7 अंक ज़्यादा है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चलिए सर, देखिए एक बार क्वेश्चंस को। एक परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी उस परीक्षा में 182 अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त अंक से 7 अंक ज़्यादा है। परीक्षा का पूर्णांक जो है हमको निकालना है। तो आइए करते हैं। देखिए 35% तो लाना अनिवार्य है, लेकिन विद्यार्थी जो है अंक कितना ला रहा है? 182 अंक ला रहा है। और हो क्या रहा है कि जितना मिनिमम उसको जो है पास होने के लिए अंक चाहिए, उससे क्या है 7 अंक जो है एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो हम लोग करेंगे इसमें क्या, यहाँ समझिए। देखिए 35% तो अनिवार्य है। 35% बराबर किसके होगा? 182 है, इसमें जो है 7 अंक एक्स्ट्रा है, यानी कि 182 से हम लोग क्या करेंगे? 7 घटा देंगे। मिल कितना जाएगा हमको? 175 मिलेगा। यानी कि यही 35% बराबर कितने के हुआ? 175 के। अब आगे क्या करेंगे? देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू बटे में परसेंटेज वैल्यू गुणे में जो पूछा है, क्या पूछा है? पूर्णांक पूछा है, यानी कि 100 काट लीजिए। अरे किसी परीक्षा का पूर्णांक भैया अपने आप में 100 होता है ना, तो 100 से गुणा करेंगे। काटिए इसको। 35 25 175 गुणा कर लेंगे, मिल कितना जाएगा? 500। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 35 25 है, अरे पंचम 25, 5 15 2 17। आंसर कितना हमको मिला? 500 मिला। देखिए कितने सिंपल हैं। आइए सर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा चुनाव भी करवा लें। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 56%, डाले गए मतों का 56% मत प्राप्त किया। और 1080 मतों से विजयी घोषित हुआ।
तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या बताइए। चलिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखिए इसको समझिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 56% मत प्राप्त किया और 1080 मतों से विजयी घोषित हुआ। तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या जो है पूछा है। तो इसको कैसे करते हैं देखिए यहाँ पर, और जो है समझिए। देखिए एक 56% है, हमको एक डाटा ये दिया है, एक क्या दिया है 1080 मतों से जो है विजयी हुआ है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे टोटल हमारा कितना होता है, समझिए इसको 100। अब यहाँ देखेंगे एक को कितना मिला 56 और जीतने वाले को मिला है 56%। अरे परसेंटेज है, लीजिए परसेंटेज 56। दूसरे को कितना मिलेगा, टोटल 100 है, एक 56 ले गया, दूसरा कितना ले जाएगा 44 ले जाएगा। और क्या इसमें से निकाल सकते हैं हम लोग, अंतर भी निकाल सकते हैं। अंतर कितना मिलेगा हमको 56 माइनस 44 बराबर 12 के। अब देखिए यहाँ से हम लोग 4 वैल्यू निकाल लिए। अब जो पूछ रहा है हमको वो यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर फोकस करिए। 1080 मतों से विजयी हुआ है। अरे विजयी कैसे होते हैं, जो जीतने वाला पाता है उससे क्या होता है, हारने वाला उतना वोट कम पाता है। तभी तो हम लोग कहते हैं अरे 10 वोट से जीता, 20 वोट से जीता, 500 से जीता, यानी कि 500 वोट उससे जो है कम ज़्यादा होता है। यहाँ देखिए अंतर दोनों का निकाले हैं, 12% मिला है और न्यूमेरिकल वैल्यू में अंतर कितना है 1080 है, यही जो है बराबर है इतने के। अब जो निकालना है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 1080 बटे में क्या लिखेंगे, परसेंटेज वैल्यू 12, गुणे में क्या करेंगे, टोटल मत पूछा है यानी कि 100 से गुणा कर देंगे। काट लीजिए इसको, कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, एक शून्य बचा है और 100 से गुणा, यानी कि 90 में 100 से गुणा करेंगे मिलेगा कितना हमको 9000। यही जो है हमारा आंसर होगा, यानी कि कुल कितने मत डाले गए थे, 9000 मत जो है डाले गए थे। तो इसमें कुछ भी पूछ सकता है, जैसे यहाँ देखिए पूछा है मतों की संख्या, यहीं पर पूछ सकता था जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो हम लोग करेंगे क्या, जैसे यहाँ पर कुल मतों का पूछा है 100 से गुणा कर दिए। अगर जीतने वाले का पूछा होता है 56%, तो यहाँ क्या करते हैं 56 से गुणा करते। हारने वाले का पूछता तो हम लोग क्या करते हैं 44 से गुणा करते हैं। जिसका डाटा पूछा है उसी से हम लोग क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 58% मत प्राप्त किया। डाले गए मतों का 58% मत प्राप्त कर 1632 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो बताइए चुनाव में कुल कितने मत पड़े? चलिए करते हैं इसको। देखिए, जीतने वाला उम्मीदवार 58%। डाटा क्या लेते हैं हम लोग? टोटल 100, एक को मिला 58, दूसरे को मिलेगा, अरे 100 से 58 घटा देंगे, मिलेगा कितना? 42। अंतर दोनों का कितना हुआ? 16 का जो है अंतर हो जाएगा। अरे 58 42 घटाएंगे, मिलेगा कितना हमको? 16 मिलेगा। और यही अंतर जो है हमको देखिए यहाँ दिया है, 1632 मतों से चुनाव जीता है। यानी कि परसेंटेज में जो अंतर आ रहा है वही बराबर है न्यूमेरिकल में जो अंतर है। तो हम लोग करेंगे क्या? 1632 बटे में परसेंटेज वैल्यू कितना है? 16 है। निकालना क्या है? कुल मत निकालना है। गुणा करेंगे 100 का। देखिए क्या मिल जाएगा हमको? 16 एकम 16, 0, 16 दूनी 32, काट लिए। यानी कि 10,200 मत, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो चीज़ें हम लोग कल के सेशन में सीखे थे, देखिए यहाँ पर अच्छे से हो हम लोग यूज कर रहे हैं। इसीलिए बार बार कहते हैं, अगर बेसिक हमारा जो है कंप्लीट है तो हमको किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में %25 विद्यार्थी गणित विषय में तथा 19%
19% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। यदि परीक्षा में दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हैं, यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 288 है, तो बताइए परीक्षा में कितने विद्यार्थी शामिल हुए हैं। चलिए एक बार क्वेश्चंस को करते हैं। एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में, 25% विद्यार्थी गणित विषय में तथा 19% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 288 है, तो हमको बताना क्या है, परीक्षा में कितने विद्यार्थी जो है शामिल हुए। देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग करते क्या है, पहले तो यहाँ पर इसको आप लोग दिमाग में अपने रख लीजिए कि जो डाटा यहाँ हमको दिया है, यहाँ देखिए अलग अलग दिया है। एक विषय में 34%, 25%, 19%, यानी जो तीनों डाटा है ये जो है हमको क्या रखना है, सेम रखना है। जैसे अगर फेल है तो फेल 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 तीनों में होना चाहिए। अगर तीनों में फेल हो जाता है तो हमारे लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि जो है तीनों डाटा जब सेम होंगे तब हम इस क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। अगर सेम नहीं है, मान लीजिए एक सब्जेक्ट में जो है पास का परसेंटेज दिया है, एक में फेल का परसेंटेज दिया है, एक में पास का दिया है, तो हम लोग करते क्या है, जैसे कहता है 75% पास है तो हमको जो है फेल निकालना है, उसमें से निकालेंगे बनाएंगे 25% जो है फेल होंगे। मान लीजिए 60% जो है फेल हैं, तो क्या होगा, अगर 60% फेल हैं तो जो है पास का डाटा निकालेंगे, 40% जो है पास होंगे। हम लोग कोशिश करते हैं कि तीनों डाटा हम लोग फेल 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 में ही बनाएं, जिससे हमारे क्वेश्चन जो है आसानी से लग जाए। यानी कि दिमाग में हमको रखना क्या है, तीनों डाटा हमारे जो है सेम होना चाहिए, या तो फेल या फिर पास, और कोशिश करेंगे हम लोग फेल का ही डाटा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे उसको समझिए। क्वेश्चंस करने के पहले यहाँ हम एक बात आप लोगों को बता दें। जैसे देखिए बात किया है मैथ और इंग्लिश की बात करते हैं, इसको समझिएगा, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे हम लोग चलेंगे। मैथ के विद्यार्थी हम ले लें जो मैथ में फेल हैं। मान लीजिए यहाँ विद्यार्थी ले रहे हैं ए बी, ये विद्यार्थियों का नाम है, सी डी ई एफ जी, ये विद्यार्थी ले लिए। और जो इंग्लिश के हैं, ये मैथ का हुआ, ये इंग्लिश का हुआ। इंग्लिश का ले लेते हैं
P B Q D R, चलिए और बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा लीजिए, यस ले लिए। अब देखिए यहाँ पर आप लोग विचार कीजिए। देखिए अगर हम पूछे मैथ में जो है कितने विद्यार्थी जो है फेल हैं, तो यहाँ काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, तो आप कहेंगे मैथ में जो है 7 विद्यार्थी जो है फेल हैं। अब वहीं बात करें अगर इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कितने फेल हैं उसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, कहेंगे 6 लोग मैथ में फेल हैं। अब वहीं बात करें कि टोटल कितने फेल हैं, मतलब दोनों को मिलाने पे, यानी कि दोनों सब्जेक्ट में कितने लोग फेल हैं। तो अगर देखें दोनों सब्जेक्ट की बात करें, देखिए यहाँ मैथ में 7, इंग्लिश में 6। अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो आप कहेंगे टोटल की बात करते हैं, तो क्या हम लोग ऐसे कह दें 7 + 6, यानी कि दोनों में 13 जो है फेल हैं। तो अगर ऐसा करते हैं आप लोग तो ये जो है गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ आप समझिए, इसको अच्छे से यहाँ पर समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन जो है आसानी से लग जाएंगे। 7 तो है मैथ में, इंग्लिश में कितने हैं 6। अब हम लोग यहाँ पर गलती क्या किए हैं उसको देखिए। अगर दोनों में मिला के पूछ रहा है तो देखिए यहाँ बी जो है, बी की अगर बात करें, बी तो मैथ में ऑलरेडी फेल है। जब एक बार पहले से फेल है तो उसको दूसरे सब्जेक्ट में गिनने की क्या ज़रूरत है, दोबारा वो फेल है, क्योंकि वो तो पहले फेल हो गया। इसको एक बार काउंट करें, यहाँ देखिए एक बार यहाँ काउंट कर लिए, क्या हुआ, बी को हम लोग 2 बार काउंट कर लिए हैं। और कौन सा 2 बार किए हैं, यहाँ देखिए डी हमारा जो है, इसको भी हम लोग क्या किए हैं, 2 बार काउंट कर लिए हैं, क्योंकि टोटल हमको निकालना है। अरे नाम तो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, यही नाम जो है इसमें आ रहा है। जब एक बार फेल के लिस्ट में जो नाम आ गया उसको दोबारा फिर बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति तो एक बार जब हम उसको ले लिए हैं तो दूसरे में वही व्यक्ति थोड़ी नहीं लेंगे, यानी कि जो सेम है उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, बाहर रखेंगे। ठीक, अब देखिए डी यहाँ लिए हैं, फिर यहाँ ले लिए हैं, उसको जो है बाहर करेंगे। और कौन सा लिए हैं, और तो कोई नहीं है, तो हम लोग करते हैं क्या है, यहाँ देखिए 7, तो पहले में ए बी सी डी 7 हो गया, प्लस क्या करेंगे 6 करेंगे, और उसके आगे क्या करते हैं, जो दोनों में सेम नाम है उसको जो है क्या करते हैं हम लोग घटा देते हैं, यानी 2 सेम हैं बी और डी, इसको पहले लिए हैं तो बाद में नहीं लेंगे। अब देखिए टोटल कितना हमको मिलेगा, 7 6 13, 2 घटाएंगे मिल जाएगा कितना हमको 11, यानी कि हम लोग अगर देखें दोनों सब्जेक्ट में मिला के कितने जो है फेल हैं, वो है हमारे 11 व्यक्ति। तो इस प्रकार यही जो है कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें लगाने वाले हैं। तो चलिए लगाते हैं, करते हैं, इसको कैसे करेंगे, इसको हटा दे रहे हैं। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए यहाँ 34% है अंग्रेजी में, 25% है गणित में। 34% प्लस 25%, अरे दोनों अलग अलग हैं। और जो है दोनों में कितने विद्यार्थी हैं, 19%, यानी कि जो दोनों में होते थे उसको हम लोग क्या करते थे, घटाते थे, घटा दिए, मिलेगा कितना हमको, घटा लीजिए 49
59 में से 19 घटाएंगे, मिल जाएगा हमको 40%। ये जो 40% हमको मिला है, ये कौन सा डाटा है? फेल का डाटा है। आप कहेंगे फेल का डाटा है। अब देखिए, जो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर दिया है 288, ये क्या है? उत्तीर्ण होने वाले हैं, यानी कि पास होने वाले हैं। तो यहाँ हमको मिला 40% फेल, तो पास का निकालेंगे। टोटल कितना होता है? 100%। 100 से 40 फेल होंगे, बचेंगे कितना? 60% बचेंगे। ये जो 60% है, ये हमारे क्या है? पास हैं। यही बराबर कितना हमको दिया है? 288 के दिया है, कर दिए। अब जब इतना हमको मिल गया तो करते क्या है हम लोग? 288 बटे 6 कर दिए, सॉरी 288 बटे 60। पूछा क्या है? कितने विद्यार्थी शामिल हुए, यानी कि 100 से गुणा करेंगे। काटिए इसको, देखिए कितनी बार जाएगा। 0 से 0 चला गया, 6 चौका 24, 6 अठे 48, यानी कि मिलेगा कितना हमको? 480। यही जो है हमारा आंसर होगा, यानी कि 480 विद्यार्थी जो है शामिल हुए। तो इस प्रकार हम लोग इसको जो है आराम से करेंगे। कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहता है? जो दोनों में रहते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? घटा देते हैं। चलिए लेते हैं एक क्वेश्चन और इसी टाइप का। तो चालू करो ना। तो चलिए मित्र, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज हमको जो है क्लास अपना यहीं पर स्थगित करना पड़ रहा है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और जो है सीखेंगे। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।